नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स। तो हम पाइथन ट्रेनिंग में बहुत कुछ देख चुके हैं अभी तक। अब हम शुरुआत करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स की। ओके, तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स में बेसिकली इफ एल्स आता है। ओके, तो इफ एल्स का यूज कैसे कर सकते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग में और इनका प्रोग्राम में कैसे यूज कर सकते हैं, सो हम एक एक करके देखते हैं। ओके, तो लेट अस से कंडीशनल स्टेटमेंट्स इफ। तो हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ एक इफ स्टेटमेंट लिख सकते हैं या फिर इफ एल्स लिख सकते हैं, इफ ये नहीं तो वो। ओके, और नहीं तो इफ ये और अदरवाइज इफ ये और अदरवाइज इफ ये और अदरवाइज इफ ये। ओके, सो लाइक इफ एल्स के लिए एल इफ होता है। ओके, तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि a इक्वल टू 40 एंड b इक्वल टू 100। तो यदि b a से बड़ा हो, इफ b इज ग्रेटर देन a, तो दिस कंडीशन कैन बी टेस्टेड लाइक दिस। ओके, एंड यू हैव टू मेक श्योर दैट वट एवर यू वांट टू राइट ए ब्लॉक ऑफ कोड, आप जो भी ब्लॉक ऑफ कोड इफ के नीचे जब कंडीशन ट्रू हो उसको लिखना चाहते हो, तो उसको कहते हैं आइडेंटेशन। मतलब ये प्रिंट वाले जो स्टेटमेंट है ना, ये एक ही लाइन में होने चाहिए। आप यहाँ पे इंटर करोगे, उसके बाद जो भी लाइन आ रहा है उसके नीचे ही लिखना है। ओके, तो लेट मी जस्ट गिव यू एन एग्जांपल सो दैट यू कैन हैव ए प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। ओके, ऑल राइट। सो हमने क्या कहा, कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन पाइथन। तो लेट अस से एक नंबर है हमारा a इक्वल टू 10, एक नंबर है b इक्वल टू लेट अस से 30। अब हम कहते हैं कि इफ a इज ग्रेटर देन b, ठीक है, तो क्या करो, तो क्या करो, लाइक हम क्या कहना चाह रहे हैं उनको, हम कहना चाह रहे हैं कि इफ यदि a b से बड़ा हो तो वी वांट टू प्रिंट समथिंग, प्रिंट लेट अस से कि a इज ग्रेटर देन b। ओके, ऐसा करके हम लिख लिए। अब प्रॉब्लम क्या है इसमें कि लेट्स रन इट। तो ये हमारा कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ प्रिंट हमारा, क्योंकि a जो है सो b से बड़ा नहीं है और आपने एल्स में भी कुछ नहीं लिखा है। यदि ये हुआ तो ये प्रिंट करो, और यदि ये नहीं हुआ तो आपने कुछ नहीं लिखा, इसलिए कुछ नहीं किया। अंडरस्टूड। आप मान लो यहाँ पे 100 रहता तो 100 इज ग्रेटर देन 30, तो आप ये रन करो तो आपको दिखेगा a इज ग्रेटर देन b। क्यों, क्योंकि इफ a इज ग्रेटर देन b मतलब कि 100 इज ग्रेटर देन 30, तो आप ये प्रिंट करवाना चाहते हो। और अदरवाइज you can print more statements. Let's say print I am true, like मेरी कंडीशन जो है सो ट्रू है, यही आप प्रिंट करना चाह रहे थे, तो ये भी प्रिंट हो गया। मान लीजिए कि यहाँ पे कोई ऑपरेशन करना चाहते हो, लेट्स से x इज इक्वल टू 3 इंटू 20। जब भी आपको ये कंडीशन ट्रू हो तो उसके नीचे ये काम करो और प्रिंट वैल्यू ऑफ x, x इज। ओके, तो ये आप प्रिंट कर रहे हैं। तो मतलब क्या हुआ कि जो भी स्टेटमेंट इफ के अंदर एग्जीक्यूट होंगे वो सारे के सारे एक लाइन में होंगे। आपको कोई ब्रेसेस, करली ब्रेसेस ये स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। ओके, जैसे कि आपको सी प्रोग्रामिंग में करली ब्रेसेस की जरूरत होती थी, उस तरह से यहाँ पे जरूरत नहीं है। ओके, तो आप रन करो। तो आई एम ट्रू भी हो गया, द वैल्यू ऑफ एक्स इज। ओके, हमने एक्स का वैल्यू प्रिंट नहीं किया है, आपने एक्स बुलाना था यहाँ पे कॉमा देके एक्स, तो एक्स कितना हो जाएगा, 20 दिया 60, 60। तो आप ये प्रिंट कर लो, देखिए 60 आ गया। अंडरस्टूड। लेकिन अगर जे ये मान लीजिए कि 3 हो जाता है और 4 हो जाता है, तब तो छोटा हो गया, तब ये प्रिंट कुछ नहीं करेगा क्योंकि कंडीशन ट्रू नहीं है। ओके, नाउ एल्स इफ कैसे करते हैं सो हम देखते हैं। तो हम क्या करेंगे कि सेम प्रोग्राम लेते हैं, यहाँ पे हम एक प्रिंट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। यदि a इज ग्रेटर देन b, तब तो आप ये प्रिंट कर लो, ठीक है। यदि ये नहीं हुआ तो, यदि ये नहीं हुआ तो हम चाहते हैं कि यू प्रिंट b इज ग्रेटर देन a। तो आपको करना है कि एल्स एल्स, फिर वही यहाँ पे याद रखना है कि एल्स एक डिफरेंट स्टेटमेंट है। एल्स जो है वो इफ के लूप के अंदर नहीं है, इसलिए इसके आइडेंटिफिकेशन में नहीं लिखना है। ओके, ये आपको सिर्फ ध्यान रखनी है, बाकी आपका प्रोग्राम कभी भी गलत नहीं होगा। तो हम करेंगे कि प्रिंट b इज ग्रेटर देन a। अब बहुत बढ़िया हो गया।
आपको ए छोटा रहे या बड़ा रहे, हमारा दोनों स्टेटमेंट चलेगा। देखिए ए इज ग्रेटर देन बी, देखिए 8 4 है, बी 30 है, तो नहीं है। एल्स क्या चाहते हो आप, बी इज ग्रेटर देन ए, तो हो गया। अंडरस्टूड। मान लीजिए कि आपको एल्स इफ करना है, कि जैसे कि ठीक है भाई, इफ ये नहीं तो वो नहीं करना है, कुछ और भी टेस्ट करना है, तो दैट इज कॉल्ड एल्स इफ। तो एल्स इफ कैसे करेंगे? एल्स इफ करने के लिए आइए हम पहले यहां देख लेते हैं कि मान लो कि ए है 10, ए है 100, बी है 30। यदि बी इज ग्रेटर देन ए तो आप बी तो बड़ा प्रिंट कर दिए। एल्स इफ यदि ये दोनों बराबर है तो आप बराबर प्रिंट करो, एल्स ए को बड़ा प्रिंट करो, ऐसा है। अंडरस्टूड। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू राइट डाउन। ठीक है। दूसरा में क्या है कि एक और चीज, इक्वल टू चेक करने के लिए डबल इक्वल होता है। सिमिलर टू दैट, मान लो कि यदि एक ही बार में एक ही लाइन में आप दो तीन चीजें प्रिंट करना चाह दो तीन चीजें टेस्ट करना चाह रहे हो, दैट इज कंडीशन। तो ए इज ग्रेटर देन बी और ए इज ग्रेटर देन सी। ठीक है, तो ए जो है सो या तो बी से बड़ा है या फिर सी से बड़ा है, तो हम लिखेंगे कि एटलीस्ट वन ऑफ देम इज ट्रू। ओके। और आप चाहो तो एंड भी कर सकते हो, तो एंड के लिए एंड वर्ड यूज होता है। अंडरस्टूड। सो दो तीन केसेज एक ही बार में आप टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो एल्स इफ का कोड देख लेते हैं। ओके, सो व्हाट आई विल डू इज आई विल राइट इट डाउन। इफ ए इज ग्रेटर देन लेट्स से बी, तो क्या करना था मुझे? प्रिंट करना था ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, उसके बाद हम करना चाहते हैं एल्स इफ, तो एल्स इफ को करते हैं एल इफ। ओके, एल इफ एक और कंडीशन आप लिखो कि यदि ए इज लेस देन बी और बी इज ग्रेटर देन ए। ओके, बी इज ग्रेटर देन ए, तो क्या करो भाई कि बी इज ग्रेटर देन ए प्रिंट करो, बी इज ग्रेटर देन ए प्रिंट करो। ठीक है, एल्स हम अब जाते हैं तो करते हैं एल्स बोथ आर इक्वल, यू कैन प्रिंट बोथ आर इक्वल। ठीक है, तो ए एंड बी आर इक्वल। अंडरस्टूड। सो इस तरह से हम एल्स इफ लिख सकते हैं। आप चाहो तो 1000 कंडीशन ट्रू कर सकते हो। ठीक है, तो हम एक कोड लिखते हैं बढ़िया सा और उसके बाद आपको दिखाते हैं कि कैसे वो काम होता है। तो बी इज ग्रेटर देन ए, चूंकि यहाँ पे बी ग्रेटर देन ए है, आप यहाँ पे 40 कर लो तो ए ग्रेटर देन बी हो जाएगा। तो ए ग्रेटर देन बी हो गया। आप यहाँ पे इसको भी 30 कर लो तो ए इक्वल हो जाएगा। राइट, तो आप चाहो तो ए इक्वल हो गया। ठीक है, अब क्विकली आगे देख लेते हैं नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ मतलब लेट से एक नंबर है जो कि 50 है, 50 है। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि इफ x इज ग्रेटर देन 10, तो आप लिखो x इज एबव 10 और x इज मोर देन 10, आपने लिख लिया। ठीक है, उसके बाद हमको क्या करना है कि यदि हम चाहते हैं कि उसके अंदर ही चेक करो कि इफ x इज ग्रेटर देन 20, तो आप कहो कि एंड ऑल्सो एबव 20, मतलब कि आप x 10 से ऊपर कर दिए, फिर 20 से भी ऊपर है भाई क्योंकि ये 50 है। लेकिन यदि ऐसा नहीं हुआ तो कहो कि x इज एबव 10 यस बट इट इज नॉट एबव 20। तो ये हो गया हमारा नेस्टेड। नेस्टेड मतलब इस इफ के अंदर ही एक और इफ आ गया है। ओके, तो आप ऐसे लिख सकते हो कोड, हम चेक किए हुए हैं ऑलरेडी। तो ऐसा करते हैं कि आपको ये कोड लिख करके दिखा देते हैं फटाक से। ओके, तो आपको क्या करना है कि लेटस से ए नंबर आई एम गोइंग टू टेक एक्स विच इज गोइंग टू बी 50। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, इफ एक्स इज ग्रेटर देन 10, तो हम प्रिंट कर रहे हैं कि एक्स इज ग्रेटर देन 10। ठीक है, एक्स इज मोर देन 10। ओके, ये हमारा प्रिंट हो जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि यदि इसके नीचे एक और इफ लिखना चाहते हैं, इफ x इज ग्रेटर देन 20 ऑल्सो, तो आप कर दो प्रिंट x इज ग्रेटर देन 20 ऑल्सो। ओके, x इज मोर देन 20 ऑल्सो। ठीक है, और यदि ये नहीं हुआ तो हम चाहते हैं प्रिंट करना क्या,
एल्स बट नॉट मोर देन 20। ठीक है, तो हम कर देते हैं प्रिंट x इज नॉट मोर देन 20। ठीक है और उसके बाद ये इफ स्टेटमेंट को आप क्लोज करना चाहते हैं एल्स से, तो आप यहां लास्ट में लिख सकते हैं कि एल्स x इज लेस देन 20। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हो x इज लेस देन 10, लेस देन 10। ठीक है, अब हम रन करेंगे तो यहाँ पे कौन कौन स्टेटमेंट ट्रू है? x इज ग्रेटर देन 10, तो ये यस, x इज मोर देन 10 प्रिंट हो गया। उसके नीचे क्या टेस्ट हो रहा है? x इज ग्रेटर देन 20, तो ये 20 से बड़ा था ना, यस, तो x इज मोर देन 20 ऑल्सो, ये प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद ये प्रिंट नहीं होगा, ये भी प्रिंट नहीं होगा, तो रन। देखिए x इज मोर देन 20, x इज मोर देन 10, x इज मोर देन 20 ऑल्सो। अगर जो हम इसको 5 कर लेते हैं तो ये लास्ट वाला प्रिंट हो जाएगा, x इज लेस देन 10, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हुआ ही नहीं। मतलब ये कंडीशन ट्रू हुआ ही नहीं, तो इसके अंदर जाएगा भी नहीं। ओके, मुझे अंदर जाना भी नहीं है। ओके, अब हम चाहते हैं कि इसको 15 कर दें, तो 15 कर दें तो क्या होगा? ये प्रिंट नहीं होगा क्योंकि 20 से बड़ा नहीं है, तो सिर्फ यही प्रिंट होगा। तो ये ऐसे होगा क्या बोल रहा है? x इज मोर देन 10, यस, x इज मोर देन 10, बट x इज ग्रेटर देन 20, नो। सो एल्स क्या प्रिंट करो? x इज नॉट मोर देन 20। तो यहां देखो x इज मोर देन 10 बट x इज नॉट मोर देन 20। कितना अच्छा कंडीशन स्टेटमेंट आ गया मेरा। So alright guys, what you do is you try to write down your own programs, okay, by yourself, and you can try by yourself one example or one program which I have already given or I will be giving in the next sessions, like कैसे हम ग्रेड प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को क्लास में। ठीक है, तो आप उसका प्रोग्राम ट्राई कर सकते हैं खुद से। थैंक यू।